वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम प्लस वन का टॉपिक जो उसे कंटिन्यू करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शन। नाउ इस पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है। तो लेट ए एंड बी, इसकी डेफिनेशन पहले, आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स एंड a relation f from set A to set B is called a function if every element of A has its one and only one image in set B। क्लियर। देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो सेट्स हैं A और B। अब A में सपोज करो एलिमेंट्स है, ये कोई फंक्शन है, f फंक्शन है A से B। कब होगा, अब इसमें सपोज करो एलिमेंट है A B C D और B में एलिमेंट्स है लेट इट बी X Y Z S T। ठीक है। अब A की इमेज लेट इट बी X, B की वो भी सपोज करो X ही है, C की Y और D की लेट इट बी S। अब हर एक एलिमेंट A का A सेट में, क्लियर, ये फंक्शन है फ्रॉम A टू B। कब फंक्शन होगा, एक्चुअली इट इज़ अ रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे, जब A सेट के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज हो। जैसे ये है, ये होगी हमारे पास डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इधर इमेज होनी चाहिए, मीन्स कोई इधर से कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। इधर से बच जाए वो अलग बात है, इधर से कोई नहीं बचना। और हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो ये नहीं कि एक एलिमेंट दो के साथ अटैच है, जैसे ए की इमेज एक्स भी और ए की इमेज वाई, ये नहीं होना चाहिए। दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब आपको पता है एफ ऑफ वन, वन का स्क्वेयर दैट इज़ वन। या एफ ऑफ टू सपोज करो, एफ ऑफ टू इज़ फोर बिकॉज टू स्क्वेयर इज़ फोर। और एफ ऑफ माइनस टू दैट इज़ आल्सो फोर। यानी कि ये जो एलिमेंट है ये आएगा डोमेन में से, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, जो पहला सेट होता है हमारे पास। और ये जो एक्स स्क्वेयर है फंक्शन, इसे हम वाई भी बोल सकते हैं, ये एलिमेंट बिलोंग करेगा रेंज को। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डोमेन के दो एलिमेंट्स की, टू की इमेज भी इधर फोर है और माइनस टू की भी फोर है। मतलब डोमेन के दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, बट डोमेन के एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट विल बी नॉट अ फंक्शन। अगर एफ ऑफ ए एक्स है और एफ ऑफ ए वाई भी है, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर। तो इसमें हम करेंगे कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे आपको जहाँ पे आपको पूछा होगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 4। इसकी डोमेन फाइंड आउट करो। तो डोमेन मीन्स जहाँ से ये x की वैल्यू है, जैसे ये a है ना, तो f ऑफ a इज इक्वल टू b। ये एलिमेंट जहाँ पे फंक्शन ऑपरेट होना है, ये एलिमेंट कहाँ से आएगा? डोमेन में से। और ये इसकी इमेज है, b इज़ इमेज ऑफ a। ये एलिमेंट को डोमेन में से या रेंज में से। क्लियर? ये एलिमेंट हमारे पास रेंज में से। तो इफ़ f ऑफ a इज़ इक्वल टू b, b क्या है? a की इमेज एंड a इज़ प्री इमेज ऑफ b। तो हमने ये देखना है कि x की कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट इसको अगर हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे +5, तो इसके फैक्टर्स एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस x माइनस 4, तो एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 5, x कॉमन x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन x माइनस 4, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f, फंक्शन f, वो क्या होगी? अब कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट 4 एंड 1, या 1 और 4 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 या 4 यहाँ पे प्लेस करेंगे तो उस क्या होगा? डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 करते हैं, 1 माइनस 1 0, या 4 करने पे। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में 0, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर? मीन्स डोमेन इसकी क्या है? x की वैल्यू कौन सी हो सकती है? कोई भी रियल नंबर आ सकता है, एक्सक्लूडिंग या एक्सेप्ट 1 और 4। क्लियर? ये होगी डोमेन। अब हम देखते हैं रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वहाँ पे दोनों ही हमें पूछेगा। सेकंड एग्जांपल, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन f(x). तो f(x) हमारे पास क्या है? x माइनस 3 मॉड अपॉन x माइनस 3। तो यहाँ पे भी डोमेन तो हमें सीधी पता चल जाएगी। डोमेन ऑफ f क्या होगी? वी कैन हैव एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3। 3 नहीं प्लेस करना, इसका मतलब 3 छोड़ के कोई भी रियल नंबर है, बिकॉज अगर 3 प्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। अब रेंज के लिए क्या करना है? इससे y, लेट से y इज इक्वल टू f(x), मतलब ये जो फंक्शन है इसे हमने y बोल दिया। तो y क्या हो गया? x माइनस 3 मोड अपॉन x माइनस 3। अब मोड आपको पता है, मोड की डेफिनेशन क्या होती है? x मोड इज इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव एंड माइनस x इफ x इज नेगेटिव। ये मोड की डेफिनेशन है। मतलब तो y, ये हमारे पास माइनस ऑफ x माइनस 3 भी हो सकता है। क्लियर? बिकॉज अब देखो, आप जो x की वैल्यू मीन्स डोमेन है, वो 3 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर आ सकता है। इट मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 3, 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स x जो है 3 से कम भी हो सकता है और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। x इज़ नॉट इक्वल टू 3 यहाँ पे हमने कह दिया। तो x 3 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स x कैन बी लेस देन 3 और x कैन बी ग्रेटर देन 3। क्लियर? तो अगर x लेस देन 3 है तो यहाँ से x माइनस 3 क्या हो गया? लेस देन 0। और अगर x ग्रेटर देन 3 तो x माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे प्लेस करो, देयरफॉर y इम्प्लाइज। ये दोनों केस हमने डिस्कस करने। फर्स्ट केस, इफ़ x माइनस 3 इज़ लेस देन 0, तो y क्या होगा हमारे पास? y मतलब क्या है कि x माइनस 3 क्या है? नेगेटिव। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। तो x माइनस 3 का मॉड क्या होगा फिर? माइनस ऑफ x माइनस 3।
क्लियर। यहाँ पे अगर x नेगेटिव है तो उसका मॉड किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स के इक्वल। तो y क्या आ जाएगा, ये x माइनस थ्री मॉड, ये हो गया माइनस ऑफ x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री, यानी कि दैट इज इक्वल टू माइनस वन। और अगर केस सेकंड, इफ x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन ज़ीरो देन y, अब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो x माइनस थ्री मीन्स x माइनस थ्री अब पॉजिटिव है तो x माइनस थ्री मॉड विल बी इक्वल टू x माइनस थ्री बाई दिस डेफिनेशन। तो इट मीन्स y विल बी इक्वल टू x माइनस थ्री मॉड, वो x माइनस थ्री के इक्वल हो गया x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू वन। तो इट मीन्स रेंज में सिर्फ दो एलिमेंट आए हमारे पास। रेंज का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब x की कौन सी वैल्यू आ सकती है, तो वो बता दिया है x की कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू थ्री के, थ्री को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर। रेंज का मतलब होता है कि x की वैल्यू प्लेस करने पे पॉसिबल fx क्या, अगर हम x की कोई भी वैल्यू प्लेस करते तो ये fx की कौन सी वैल्यूज आएगी, इससे हमें y बोल लिया, मीन्स y की वैल्यूज जो सॉल्व करने पे आएगी, दैट इज रेंज। तो वो कौन कौन सी आ सकती है, जहाँ तो माइनस वन आएगी जहाँ वन आएगी, इट मीन्स रेंज विल बी माइनस वन और वन, सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे रेंज में। क्लियर। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, दो फंक्शंस। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग टू फंक्शंस, थर्ड एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट पेज में मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, बिकॉज इधर पूरा नहीं आएगा। लेट एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड जी ऑफ एक्स वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स, ये दो फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, पहले जी ऑफ एक्स यहाँ पे फिल करेंगे, जी ऑफ एक्स जो भी आएगा फिर उसमें एफ ऑपरेट करेंगे। देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, ये सारा वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब सिंप्लीफाई कर सकते हो, वन माइनस एक्स माइनस वन, तो ये वन माइनस वन क्या है, तो दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑपरेट होना है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू मीन्स अब क्या होगा, एक्स की जगह पे ये सारी वैल्यूज प्लेस करनी है। क्लियर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स की जगह पे अब क्या लिखना है हमने, ये, तो दैट इज माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस टू। जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे ये वैल्यू फिल करनी है, तो ये क्या आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस टू, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको अब एलसीएम ले सकते हो, वन माइनस एक्स होल स्क्वायर तो प्लस टू इंटू वन माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करो तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो डिनोमिनेटर में भी यही आएगा, वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये ब्रैकेट खोली, माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। क्लियर। ये है हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर। अब हम जी ऑफ एफ जो फाइंड आउट करना है, जी ऑफ एक्स, तो इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पहले आएगा बाद में जी ऑफ। क्लियर। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स फंक्शन ये है,
मीन्स जहाँ जहाँ x है x की जगह पे अब हम क्या प्लेस करेंगे, एक्स के प्लस टू। तो जी ऑफ एक्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंक्शन, ये जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो दैट इज़ माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये जी ऑफ एक्स है। तो जी ऑफ एक्स के प्लस टू ये कैसे आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पे अब हमने ये वैल्यू फिल करनी है, दैट इज़ माइनस एक्स। तो एक्स की जगह पे अब ये आएगा एक्स के प्लस टू अपॉन 1 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पे अगेन एक्स के प्लस टू। क्लियर। तो ये माइनस एक्स स्केयर माइनस टू अपॉन 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस टू। तो माइनस आप कॉमन ले सकते हो, कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस टू अपॉन ये माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्केयर प्लस टू माइनस वन। क्लियर। माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स स्केयर प्लस टू अपॉन एक्स स्केयर 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1। ये तो दिस इज व्हाट जी ऑफ एक्स। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। क्लियर। दिस वाज द टॉपिक। थैंक यू सो मच।